अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले नूडल्स की है और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो मिनटों में ही बन के रेडी हो जाती है। और आप इसको नॉर्मली ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं या जब भी आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हो तो आप ये झटपट रेसिपी बना सकते हैं। और जब भी ज़्यादा भूख लगे तो आप तब भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने ले लिए हैं पतीले में 1 कप पानी लिया है और जैसे ही पानी उबलने लगा तो मैंने इसमें 1 पैक जो है नूडल्स वो शामिल कर दिए हैं और नूडल्स के साथ जो टेस्ट मेकर आता है वो इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ। और टेस्ट मेकर शामिल करने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से चम्मच से हिला लूँगी और मिक्स कर लूँगी। और ये आपकी चॉइस पे है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। सो जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नूडल्स का चटपटा फ्लेवर लिया है और इसको तकरीबन मैं मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। और मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद यहाँ मैंने 1 कप पानी से इंस्टेंट नूडल्स जो है वो पका लिए हैं और 1 कप पानी में ये बिल्कुल खुश्क से नूडल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 2 अंडे और अंडे जो हैं वो एक एक करके जो है वो मैं तोड़ लूँगी। और अलग अलग तोड़ के जो है वो 3 अंडे हैं और उनको बारी बारी से तोड़ कर जो है मैं शामिल करूँगी। और यहाँ मैंने तीसरा अंडा भी तोड़ लिया है अलग से ताकि कोई भी अंडा ख़राब हो तो वो दूसरे अंडों को ख़राब ना करे। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा और इसके साथ मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जो मैं चॉप करके डाल रही हूँ। और इसके साथ मैंने शिमला मिर्च ली है जो कि मैंने आधी पीली शिमला मिर्च ली है और आधी ही मैंने सब्ज़ शिमला मिर्च ली है और इसको भी चॉप करके छोटा छोटा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून तकरीबन धनिया है वो मैं शामिल कर रही हूँ। और अगर आप इसमें हरी मिर्चें भी चॉप करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया है 1 चाय का चम्मच और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च जो है वो शामिल की है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है। और इसके बाद आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो मसाला कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं उसके हिसाब से मसाले डाल सकते हैं और सब्ज़ियाँ भी अपनी चॉइस से आप डाल सकते हैं। और इसके बाद अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने पैन ले लिया है उसमें मैंने टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। और ऑयल गर्म होने पर मैंने इसमें फेंटा हुआ जो मिक्सचर था अंडे का वो शामिल कर दिया है और पूरे पैन में इसको अच्छी तरह से मिक्सचर को फैला के ढक के रख दिया है। और ढक के मैंने तकरीबन इसे 3 मिनट के लिए पकाना है। और यहाँ मैं अंदाज़े से इतना कुक करूँगी कि इतने में जो है वो आधा अंडा जो है वो एक साइड से पक जाए और ऊपर वाली साइड से जो है ना अभी कच्चा हो। और ढक्कन निकाल के मैंने चेक कर लिया है और देखिए कि अंडा आधा कुक हो चुका है। और इसके बाद जो नूडल्स बना के रखे थे वो मैं इस पर फैला रही हूँ और पूरे और यहाँ मैंने तमाम जो नूडल्स हैं वो अंडे पर अच्छी तरह से फैला लिए हैं और उसकी तमाम जो जगह बच गई है उधर भी अच्छी तरह से मैंने नूडल्स को फैला लिया है। और नूडल्स को फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर ले ली है चीज़ और मैंने स्लाइस चीज़ ली है। अगर आप ग्रेट करके चीज़ डालना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस से आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथ से तोड़ के इसके जो है पीसेस करके तो इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ध्यान रहे कि अंडे की सिर्फ एक साइड पर चीज़ डालूँगी, दूसरी साइड जो है बिल्कुल आराम से जो है वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और चम्मच से जो है फ़ोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद मैं इसे ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने के लिए रख दूँगी। और 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से चीज़ भी जो है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है। और इसके बाद मैं इस पर कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स। और इसके बाद मैंने इस पर डाल दिया है हरा धनिया जो कि गार्निश के तौर पर मैं डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में कितने मज़े का नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।